नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो साथियों आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दीपों का ये उत्सव जो 1 वर्ष के बाद आता है, आप अपने परिवार के साथ इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मैं भी अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मना रहा हूं। साथ के साथ साथियों आप अपने जीवन में उन्नति की तरफ, उन्नति के प्रखर पर, उन्नति के साथियों रास्ते पर आगे हमेशा बढ़ते रहें। और अगली दीपावली आप जब भी मनाएं तो एक नौकरी के साथ मनाएं, वर्दी में मनाएं और अपने माँ बापों के सपने जो है उन्हें साकार करने के बाद अगली दीपावली को मनाएं। मैं माँ शारदे से, माँ लक्ष्मी से ऐसी गुजारिश करता हूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो मेहनत अगर करे तो माँ उसे मेहनत का उसका फल जरूर देना। अगली दीपावली में उसके तन पर वर्दी होनी चाहिए, उसके पास एक नौकरी होनी चाहिए, तब वो अपने घर में खुशियां मना रहा हो, दीपावली मना रहा हो। मैं आप सभी के सामने साथियों इस बात के पहले कदम को रख रहा हूं क्योंकि मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूं उस वीडियो में हम 10 मिनट शो के अंतर्गत आज साथियों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल और प्रमुख खेलों के अंदर कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है इस बात को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दीपावली के साथियों उत्सव के दौरान ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाए तो मैं कहूंगा कि मां शारदे के लिए नमन, मां लक्ष्मी के लिए नमन। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हैप्पी दिवाली, क्योंकि हैप्पी दिवाली के लिए ही मैंने ये वीडियो डाला है, क्योंकि मैं इस दिन आकर आपसे वीडियो भी दे सकूं और हैप्पी दिवाली भी बोल सकूं। तो आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो हैप्पी दिवाली लिख सकते हैं और कह सकते हैं सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहरहाल मेरी तरफ से दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आपके सह परिवार के लिए। साथियों दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का उत्सव जो है वो आगे बहुत अच्छा मनाएं। मां लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, मां लक्ष्मी का साथियों आपके घर में आगमन हो, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं। तो साथियों शुरुआत कर लेते हैं अपनी वीडियो की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं ना, उस वीडियो के अंदर कंटेंट बहुत सॉलिड होता है। आप अगर मेरी वीडियो को साथियों नोट्स बना लें, हालांकि जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है मैं पीडीएफ वहां डालता हूं टेलीग्राम के अंदर, लेकिन आप एक कॉपी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस श्रृंखला को मैं कंटिन्यू रखूंगा 10 मिनट शो की को। और एक वीडियो जो भी बनाऊंगा ना उसमें कुछ छोड़ूंगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसे दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़े, बिल्कुल खल्लास कर देंगे, है ना। तो इस उद्देश्य के साथ मैं वीडियो आपके लिए देने के लिए जा रहा हूं। तो आप नोट करते रहिएगा, पेन लेकर बैठिएगा, कॉपी लेकर बैठिएगा और हो सके तो चीजों को साथियों नोट करते रहिएगा। तो दीपावली की एक बार पुनः शुभकामनाएं, पुनः साथियों आपको हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो पर। आप चाहे तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर आपको भी हैप्पी दिवाली। चलिएगा शुरुआत करते हैं साथियों अपनी इस बेहतरीन सी क्लास की। आज का साथियों टॉपिक रहने वाला है, आज का जो टॉपिक है वह है साथियों राष्ट्रीय खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। हम देखेंगे कि किस किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है और किस खिलाड़ी में साथियों, किस खेल के अंदर कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। पहले साथियों मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश कर, बेहतर से बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। साथियों टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने अंदर इतनी खूबी लेकर आ, अपने अंदर इतनी कमजोर ताकत लेकर आ कि कमजोर जो तुझे लोग बताते हैं ना वो कहें कि इससे ताकतवर व्यक्ति, इससे मजबूत व्यक्ति नहीं हो सकता। तो साथियों टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, अपने अंदर की उन कमियों को निकाल के अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करो। इन लाइनों का ये उद्देश्य है। बहरहाल आइएगा हम चलेंगे अपनी साथियों क्लास की तरफ। दोस्तों मैं एक ट्रिक आपको पहले बता रहा हूं जिस ट्रिक के माध्यम से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा साथियों किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और वो ट्रिक जो रहने वाली है जरा गौर फरमाइएगा, वो जो ट्रिक रहने वाली है वो ट्रिक ये है साथियों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ट्रिक है P4। क्या है P4? बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। क्या? P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। अब देखो P के साथ साथियों 4 लिखा हुआ है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ जाएंगे। 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। फिर क्या आता है? 7 आता है। फिर क्या आता है? 8 आता है और फिर आता है 9। सर इसका मतलब क्या हुआ? पी से बनेगा बेटा पोलो। P4 पोलो। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, खोली यानी कि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कैसे साथियों? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और साथियों बात करें वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात करें नेट बॉल में साथियों 7 खिलाड़ी होते हैं, नेट से नेट बॉल। अगर बात करें जिम्नास्टिक में साथियों 8 खिलाड़ी होते हैं,
हैं। और साथियों बात करेंगे खो खो में तो 9 खिलाड़ी होते हैं। तो P4 बास्केट वॉली ने जिम खोली, ये आपकी ट्रिक होगी। इसके साथ साथियों रग्बी एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। कौन सा खेल ऐसा है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है? तो आप कहेंगे तो रग्बी में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और दोस्तों कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको खिलाड़ियों की संख्या याद रखनी होगी, फिर आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो साथियों तैयार हो आप सभी? चलें क्या आगे? बिल्कुल चलो सर आगे, अब तो मजा ही मजा आने वाला है। आपने ट्रिक ऐसी बता दी, अब तो हम उड़ा के रख देंगे। बुल फाइटिंग, सांड की लड़ाई। अगर सांड बेटा आपस में लड़ेंगे, जैसे आपने देखा होगा सांड को कपड़ा दिखाया, सांड भागता हुआ था, एकदम से एक व्यक्ति बच जाता है, उनको पहले परेशान किया था, फिर सांडों की लड़ाई की जाती है। तो बुल फाइटिंग, सांड की लड़ाई। अब भैया बुल जब लड़ेंगे, सांड जब आपस में लड़ेंगे तो पेन तो होगा ना, इस पेन तो होगा भैया, पेन दर्द तो होगा अगर दो सांड आपस में लड़ेंगे। तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? साथियों स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। जूडो, जूडो की जब बात करेंगे तो जापान का राष्ट्रीय खेल है साथियों जूडो। जैसे जूडो जैसे जापान, जैसे जूडो जैसे जापान। किस देश का राष्ट्रीय खेल जूडो है? तो जैसे जूडो जैसे जापान का राष्ट्रीय खेल है। आर्चरी साथियों बात करें, तीरंदाजी, तीरंदाजी साथियों भूटान का राष्ट्रीय खेल है। किसका? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। देखो ये बनना ना तीर कमान से, टैको देखो ऐसे तो होता है आगे जो रस्सी को खींचते हैं। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तीरंदाजी साथियों भूटान का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। कबड्डी, कबड्डी साथियों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। किसका? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ये देख रहे होंगे आपको खिलाड़ी, आप जानते होंगे इनका नाम क्या है, फिर वो काफी अच्छे खेले थे, एक दो मैच मैंने इनका देखा है, कई रिकॉर्ड इनके नाम है। तो कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल साथियों ये वाली वॉलीबॉल होती है, आप सभी ने खेली होगी, मैंने आपको याद करा रखा है वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। लेकिन वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। किसका? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। आइस हॉकी, देखो ICE, सी इसमें भी आ रहा है, आइस में और हॉकी में भी साथियों सी आता है। तो C4 बनता है कनाडा। दो सी मिल गए, आइस में भी हॉकी और हॉकी में भी सी, मतलब आइस में भी सी और हॉकी में भी सी। तो आइस हॉकी साथियों सॉरी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आगे बात करते हैं रग्बी। सबसे ज्यादा खिलाड़ी कितने? 15 खिलाड़ी। और रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है सर रग्बी? रग्बी को कहते हैं, रग्बी फुटबॉल कहते हैं वैसे इसको। एक इस तरह से तो गोल नहीं होती है फुटबॉल, इसकी आकृति थोड़ी अंडाकार होती है। इस तरह की फुटबॉल को हाथ में लेके भागना होता है, इसके इस तरह के नियम होते हैं। तो स्कॉटलैंड के अंदर ये खेला जाता है और ये साथियों रग्बी फुटबॉल होता है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी इस खेल के अंदर खेलते हैं। दोस्तों आते हैं आगे, लेकिन उससे पहले साथियों कुछ चीजों पर और नजर डाल लेते हैं, कुछ चीजों पर और नजर डाल लेते हैं। आइएगा साथियों कुछ चीजों पर, जैसे कि बात करें, हाँ रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप कहेंगे सर रूस का राष्ट्रीय खेल है चेस। क्या है? रूस का राष्ट्रीय खेल है चेस। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन पूरा नाम क्या है? फील्ड हॉकी। पाकिस्तान और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ना, आप इसे हॉकी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे फील्ड हॉकी कहिएगा। भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। देखो ब्राजील और फ्रांस दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। ब्राजील फ्रांस दोनों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। साथ ही साथ इजराइल, मॉरिशस और उरुग्वे का भी साथियों राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो 5 देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। उरुग्वे, मॉरिशस, इजराइल, ब्राजील, फ्रांस ज्यादा पूछे जाते हैं, इनका भी साथियों फुटबॉल है। हंगरी का साथियों, हंगरी का राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। क्या है? वाटर पोलो। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है साथियों हैंडबॉल। आइसलैंड का क्या है? हैंडबॉल राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, देखो क्रिकेट कितने देशों का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा याद रखने हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। एंटीगुआ राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। बारबुडा साथियों राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। बारबाडोस राष्ट्रीय खेल साथियों बात करें क्रिकेट। जमैका, जहां की हुसैन बोल्ट है 100 मीटर के अच्छे दावक, जमैका साथियों राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। और साथियों ग्रेनाडा, इसका भी राष्ट्रीय खेल क्या है? आप कहेंगे क्रिकेट। इतने सारे देशों के साथियों राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। जबकि आपको साथ के साथ यह भी बाकी के भी याद रखने होंगे। अब देखिए बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। बैडमिंटन में कितने? 1 या 2। गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जैसे कई लोग साथियों प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खेलते हैं, कई लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। गोल्फ के अंदर अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो कई लोग आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। चेस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 2। स्नूकर बहुत पूछा जाता है बेटा, स्टार लगा लेना। स्नूकर में खिलाड़ी की संख्या होती है 1। फुटसल बेटा स्टार लगा लेना, एसएससी के अंदर बहुत पूछा गया फुटसल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? स्टार जिस पर लगाया बेटा वो छपने वाले क्वेश्चन है। फुटसल में 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ताश खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। आप कहेंगे सर हमारे तो 4 होती है। बेटा आपके यहाँ तो 6 भी खेल सकते हैं, है ना? जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो 2 भी, 1 भी खेल सकता है ना, 2 भी खेल सकते हैं। तो आप
ठीक है। लूडो के अंदर आपने खूब खेला होगा, 4, ये दोनों तो नहीं भूलोगे। साथ ही शतरंज के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। अब हैंडबॉल की बात करें, खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। लैक्रोस की बात करें तो खिलाड़ियों की संख्या 10 होती है। कैरम की बात करें तो साथियों कैरम में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 2 या 4 होती है। कैरम में खिलाड़ियों की संख्या 2 या 4 होती है। शुरुआत करते हैं साथियों कुछ प्रश्नों की, क्योंकि मेरा अंदाजा ये रहता है कि अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा और अगर आपको उसके प्रश्न लगाने को मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। अगर प्रश्न लगाने को मिल जाए तो बल्ले बल्ले, तो लगाते हैं। फिर प्रश्न किस बात की देरी है। पहला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कितने बच्चे मानते हैं सर भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। कितने बच्चे मानते हैं? सर मानते हैं तो अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। एक पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो P4 बास्केटबॉल ने जिम खोली, P4 4 खिलाड़ी साथियों। देखो ऐसे लगेंगे क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चलेगा। P4 यानी कि पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या साथियों 4 होती है। देखो आगे बात करें यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं यूएसए का राष्ट्रीय खेल। आपको याद ऐसे रखना होगा। कैसे रखना होगा? आप ये समझ लो, आप अपने मोबाइल पे देख लो, टीवी की तरह देख रहे होगे, टीवी चल रहा होगा, टी लिख दो, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या चाहिए? टी के साथ बराबर का शब्द कौन सा होता है? बोले सर सी होता है, BC। अच्छा यू के बराबर का क्या होता है? तो यू के बराबर यानी टी के बराबर का क्या होता है? टी के बराबर सर यू आता है, यानी कि BC टी यू मतलब क्रॉस में लिखने, इसके बराबर 12 क्रॉस में, इसके बराबर 12 क्रॉस में। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। ये समझो कि आपने साथ तो 2 खेल याद कर लिए यहां से। कैसे? देखो टी से बनेगा बेटा टेबल टेनिस। क्या बनेगा? टी से बनेगा टेबल टेनिस। ध्यान से सुनना, टी से क्या बनेगा? टेबल टेनिस। ओके, अच्छी बात है सर, आगे बताओ। अच्छा बेटा बी से बनेगा बेटा बेसबॉल। क्या बनेगा? बी से बनेगा बेसबॉल। सर अच्छा खेलों के नाम बता दिए। मैंने कहा हाँ बेटा। सी से क्या बनेगा? सी से बनेगा चीन। सी से बनेगा चीन। यू से क्या बनेगा? यू से बनेगा यूएसए। अच्छा सर 2 खेल 2 खिलाड़ी बता दिए, बिल्कुल। अब याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना, याद ऐसे रखना। देखो ऐसे, कैसे? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल साथियों आपका बेसबॉल है। तो 2 खेल 2 देश हो गए, यानी कि टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल होगा और बेसबॉल आपका यूएसए का राष्ट्रीय खेल होगा। तो किसका पूछा है? यूएसए का पूछा है। तो बेटा क्या बेसबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। टीबी मत भूलना, टीबी हो भी जाती है, रोग भी होता है टीबी। तो टीबी उसके बाद उसके 2 बराबर वाले हो जाएंगे सब। तो सी से चीन बनेगा, यू से यूएसए बनेगा। यूएसए का क्या है? बेसबॉल, और चीन का क्या है साथियों? टेबल टेनिस रहने वाला। देखो कितनी आसानी से याद करा दिए। चलो आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किससे माना जाता है? तो मैं तो कहता हूं बेटा फील्ड हॉकी मिलना चाहिए, लेकिन अगर हॉकी मिलेगा तो कोई बात नहीं है। हॉकी भारत का और पाकिस्तान का दोनों का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखो कितनी आसानी से लगाओगे आप। वाटर पोलो। क्या? वाटर पोलो। सर अब तो फंसा दिया, हमने तो पोलो पढ़ा था, पोलो में तो 4 होते हैं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, आप इस बार इस वाटर को पकड़ लो। बोले सर पकड़ लिया। वाटर में अगर हम बात करें तो पानी का पीएच बता दो कितना होता है? पानी का पीएच कितना होता है? आपने कहा सर ये तो याद है, पानी का पीएच मान 7 होता है। बिल्कुल 20 का होता है ना, अमल ना था। मैंने कहा ठीक है, अगर 7 होता है तो बेटा खिलाड़ियों की संख्या भी 7 है वाटर पोलो में। जैसे देखिए वाटर पोलो, वाटर याद आएगा और वाटर से पीएच मान याद आएगा, कितना होता है? 7 होता है, और खिलाड़ियों की संख्या भी 7 होती है। कितना आसान है कि नहीं? चलो आगे बात कर लेते हैं। बेटा एक एक क्वेश्चन पूछा गया, सबसे खास बात ये रहने वाली है, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। कैसे नहीं चल रहा भाई? चल जा, तू भी मजाक कर रहा है क्या? चलो हाँ, वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या साथियों 7 है। वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? हाँ चलिए। वॉलीबॉल क्या पूछना चाहते हो? वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अब पूछ लिया वॉलीबॉल, तो अभी तो बताया था बेटा वॉलीबॉल ट्रिक से नहीं बताता। P4 बास्केटबॉल। क्या बताता? P4 ये बताता ना, P4 बास्केट बॉली। तो पी तो साथियों 4 थे, बास्केट में 5 थे, वॉलीबॉल में 6 थे। P4 बास्केट बॉली ने जिम खोली। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। लगाओगे 100% लगेगा। आगे बात कर लेते हैं। बेटा जरूर ध्यान रखना, आपको कमेंट में बताना है कि सर क्लास कैसी लग रही है, ऐसे नहीं कि ऐसे काम चल जाएगा। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? वही जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, रग्बी। कितने खिलाड़ी होते हैं सर? 15 खिलाड़ी। सबसे ज्यादा खिलाड़ियों वाला खेल है रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलते हैं आगे। बास्केटबॉल के खेल में सबसे कितने खिलाड़ी होते हैं? तो P4 बास्केटबॉली मतलब 5 आ जाएगा। P4 यानी कि पोलो में 4, बास्केट में 5, वॉलीबॉल में 6। आगे साथियों आपको मैंने बता रखा है ने जिम खोली, तो 5 साथियों राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या बात है यार, ऐसे क्वेश्चन लगते जा रहे हैं सर, पता ही नहीं चला।
कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान में क्रमशः खो खो और साथियों कबड्डी, क्या क्या पूछा इसने, खो खो कबड्डी। तो खो खो में कितने हो जाएंगे, खोली मतलब 9, कबड्डी में कितने हो जाएंगे आपको बताता 7, बास्केटबॉल पर तो 9 7 से देख लो कहीं मिल जाएगा, 9 7 6 5। तो साथियों बात करें, ये तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं साथियों 5 होते हैं, तो लग गया 9 7 6 5, 9 7 6 5 बिल्कुल लगाओगे। ये बेटा सारे क्वेश्चन पूछे गए, देखो कितनी आसानी से लग रहे हैं। पोलो बास्केटबॉल, किसमें, पोलो बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो पोलो में हमें पता है कि 4 होती है, पोलो से भी पता है कि 4 होती है। देख लो ना पहले, क्या पता 4 से ही एक ही ऑप्शन मिले, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। बास्केटबॉल में 5 होती है, बेसबॉल में कितनी होती है, 9 होती है, 9 होती है, अलग से जो लिखवाया था। तो साथियों पोलो से 4 से ही मिल गया, 4 5 9, 4 5 9 बिल्कुल सही आंसर लगा दिया। इससे बेहतरीन क्या मिलेगा, आइस हॉकी। 2 जगह बेटा सी आएगा, सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, मतलब C4 कनाडा, C4 कनाडा ये राष्ट्रीय खेल होगा आपका कनाडा का। आइस हॉकी किसका होगा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल होगा। किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो भाई किस में खिलाड़ियों की संख्या, पोलो में 4 होती है, वाटर पोलो में तो 7 होती है, बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा बास्केटबॉल और वॉलीबॉल हमारी ट्रिक में आ रहा था, नहीं बनेगा सर। अच्छा फुटबॉल और रग्बी और बेसबॉल और खो खो, हाँ ये 9 9 बन जाएगा, ये 9 9 बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर दिया, जबरदस्त आंसर दिया। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, आगे चलते हैं। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो रग्बी के अंदर तो 15 खिलाड़ी बताए थे, रग्बी में 15 खिलाड़ी बताए थे, सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। तो देखो एक बार अगर थ्योरी पढ़ ली ना तो क्वेश्चन ऐसे लगते जाते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेटा खो खो के अंदर खोली में आया था ना 9 खिलाड़ी होते हैं, खोली से 9 खिलाड़ी होते हैं। तो देखो वैसे 17 को तो वैसे भी काट देते कि सबसे ज्यादा तो रग्बी में होते हैं, ठीक है। तो चलिएगा 9 खिलाड़ी, अच्छा 2 ऑप्शन 9 लग गए, कोई बात नहीं। चलो आगे बात कर लेते हैं बेटा, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। बेटा अब तो ये होमवर्क दूंगा, अब तो मैं ये होमवर्क दूंगा। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, कैसा है ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का। चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और सभी बच्चे एक बार लिखेंगे हैप्पी दिवाली। और मेरी तरफ से भी आपके परिवार को, आपके साथियों सदस्यों को, सभी परिवार के सदस्यों को, आपके जानने वालों को बहुत दिल से, तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखेंगे हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये साल भर का त्योहार होता है। क्या हम अपने सर को और हमें अपने स्टूडेंट को हैप्पी दिवाली भी नहीं बोलूं, बिल्कुल सबको बोलना चाहिए हैप्पी दिवाली। कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। ये श्रृंखला चलती रहेगी अगर आप सपोर्ट करते रहोगे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।